2019 में ये क्वेश्चन आया है, द रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है, द रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। बीएड के एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में 2019 के भी क्वेश्चन पेपर्स हैं। 20 में तो कोई एग्जाम हुआ नहीं कोरोना की वजह से। 2021 के भी क्वेश्चन पेपर्स हैं और 22 के भी। उन सारे पेपर्स को आप गो थ्रू कीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। केवल प्रीवियस ईयर पेपर से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कितना लिखेंगे कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। रोल ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा की विशेषता क्या होती है। या फिर अगर क्वेश्चन ये होगा कि भाषा का क्या रोल है स्कूल के पाठ्यक्रम में, यानी कि स्कूल के करिकुलम में लैंग्वेज का क्या रोल है। स्कूल में लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं तो किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसकी क्या भूमिका होगी स्कूल में। इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर में ये आंसर्स लिखेंगे हम लोग। इसके आंसर को लिखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। टोटल 9 पॉइंट्स मिलेंगे और ये 9 पॉइंट्स इस वर्ड से याद रहेगा। वर्ड है सर लुक। सर लुक यानी कि SAR सर और LUC लुक, सर लुक। S से 3 वर्ड है और C से 2 वर्ड है, इसीलिए S का क्यूब लिखा हुआ है और C का स्क्वायर लिखा हुआ है। पहले S से क्या है, सिस्टम, यानी कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो एक सिस्टम होता है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक मेथड एंड अरेंजमेंट ऑफ एवरी लैंग्वेज। सारे भाषा का एक स्पेसिफिक मेथड है और उसका एक अरेंजमेंट है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका एक मेथड है, इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरीका है और एक अरेंजमेंट होता है, कौन सा वर्ड किधर लिखेंगे, एक अरेंजमेंट है। इसीलिए कहा गया है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। दूसरे S से क्या होगा, दूसरे S से होगा सिस्टम ऑफ सिस्टम, यानी कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। The different arrangements in any particular language are specific systems that needs to be learned and followed in that language। यानी कि कोई भी भाषा का जो अरेंजमेंट होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। जैसे इंग्लिश में फिक्स है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे। तो किसी भी भाषा का एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है और उस भाषा को लर्न करने के लिए हम लोग को उसके सिस्टम को याद करना होता है। हम लोगों को उसके सिस्टम को फॉलो करना होता है उस भाषा को याद करने के लिए, उस भाषा को सीखने के लिए। तीसरे S से क्या होगा, स्पेसिफिक, यानी कि लैंग्वेज इज स्पेसिफिक। लैंग्वेज जो है वो एक फिक्स होता है, मतलब कॉपी नहीं होता है ये लैंग्वेज उससे एकदम सेम होगा तब तो वो वही लैंग्वेज कहला जाएगा। जैसे संस्कृत ही है, हिंदी ही है, सिमिलर कह सकते हैं, एग्जैक्टली तो सेम नहीं होता है, इसीलिए लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक कह सकते हैं उसको। तो S से 3 वर्ड हो गया, उसके बाद है A, फिर R, फिर L, फिर U और फिर C से 2 वर्ड मिलेंगे। A से है RB लिटरेरी। Symbols of language are RB literary. Every language has its own self-willed symbols to be used. सारे भाषा का एक सिंबल होता है, एक फिक्स सिंबल होता है। जैसे कि हिंदी है तो क एक सिंबल, ख एक सिंबल, ये एक फिक्स सिंबल है ना, तो वैसे ही सारे भाषा का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। R से क्या होगा, रूल गवर्न सिस्टम। लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न सिस्टम। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सारे भाषा का एक अपना अलग रूल होता है और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे इंग्लिश में रूल है, यू हम लोग छोटे के लिए भी यूज़ करते हैं, बड़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। बट हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में हम लोग छोटे के लिए तुम यूज़ करते हैं, बड़ों के लिए आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग रूल होता है। बहुत सारे पॉइंट्स ना बहुत सिमिलर लग रहे होंगे, इसमें भी रूल का बात हो रहा है, उसमें भी रूल का बात हो रहा है, लेकिन बीएड में ऐसा ही होता है, ज़बरदस्ती के बहुत सारे पॉइंट्स आपको बनाने होते हैं। बस एक वर्ड चेंज करके, सोचा जाए तो डिफरेंट है, सोचा जाए अगर ब्रॉड करके तो लगेगा कि सेम ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है L, लैंग्वेजेस लर्नड, यानी कि कोई भी भाषा है उसको सीखा जा सकता है ना, लर्न किया जा सकता है। U से है यूनिक, लैंग्वेज इज़ यूनिक, भाषा जो होता है वो यूनिक होता है। एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। एवरी लैंग्वेज डिमांड्स इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स एंड सिम्बल्स एंड हैज़ स्पेसिफिक ओरिजिन।
मतलब हर भाषा यूनिक होता है, हर भाषा का ओरिजिन जो होता है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, वो एक फिक्स होता है, अलग होता है, यूनिक होता है। सबका अलग अलग इतिहास होता है ना, सबके अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो और आप हमारी टीम को, एक्स्ट्रा लर्निंग की टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट लास्ट है सी से 2। एक है कम्युनिकेशन, यानी कि लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन। भाषा का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? बातचीत करने के लिए, है ना, अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने आइडियाज़ को दूसरों को बोलने के लिए। और लास्ट सी से है लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी। मतलब भाषा जो है वो समाज के संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मतलब कि किस टाइप का सोसाइटी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, उस हिसाब से वहाँ का भाषा होता है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी होगा, है ना, मतलब तो वो लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे? फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करेंगे। और अगर आसपास का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं हम लोग कैसा है, स्पिरिचुअल है ना, तो वहाँ पे देखेंगे या तो संस्कृत लैंग्वेज होगा या फिर हिंदी हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल्चर सोसाइटी पे डिपेंड करता है, लैंग्वेज उससे रिलेटेड होता है। इन एवरी कल्चर एंड सोसाइटी देयर इज़ डिफरेंट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी कैन सी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। यानी कि कल्चर सोसाइटी के हिसाब से लैंग्वेज भी डिफ़र करता है। इंडिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं पे हिंदी, कहीं पे उर्दू, कहीं पे बंगाली, कहीं पे कुछ ऐसे करके बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा रोल ऑफ लैंग्वेज इन करिकुलम, या फिर रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर लेंगे। क्या लिखेंगे? सर लुक, SARLUC, S का क्यूब और C का स्क्वायर।